एक चीज़ और है कि इस बार भी मेरे इंटरनल्स में मार्क्स कम हैं। 40 मार्क्स का होता है इंटरनल, तो उसमें से मेरे मतलब उसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती, ऑन नॉट ओनली रिटन एग्ज़ाम्स बट द प्रेजेंटेशंस, द असाइनमेंट्स और अटेंडेंस जो तुम्हारी होती है वो तो अलग से होती है शायद, लेकिन मेनली प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और जो तुम्हारे रिटन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के बेसिस पे तुम्हें एक एवरेज मतलब मार्क्स बताए जाते हैं। तो मेरे इस बार कम है, मतलब सब में 30 से कम है। आउट ऑफ 40, आउट 30 में से सब में कम है। 10 में से ज़्यादा है ऑब्वियसली 10 में से ज़्यादा है, लेकिन 30 से कम है। हाँ, तो वो है। अगर 30 के ब्रैकेट में भी होते तो भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 30 से भी कम है, प्रॉब्लम वो हो जाती है। हाँ, बट कोई नहीं। हाँ, इस बार 20s में आए हैं मार्क्स सब सब्जेक्ट में। अगली बार पूरा ट्राई करेंगे स्टार्टिंग से कि बना के चले, चीज़ें लेके चलें, क्योंकि और 30s में रहे सबके नंबर, 30 और 40 के बीच में रहे मेरे नंबर, मेरे मार्क्स इंटरनल्स के। और इंटरनल्स का अगर सही हो जाएंगे तो एक्सटर्नल्स के लिए भी इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आधा सिलेबस तो इंटरनल के लिए हो जाता है ना, अगर इंटरनल के लिए ढंग से प्रिपरेशन कर लो तो। बट वही प्रिपरेशन इतनी सही नहीं हुई इंटरनल्स के लिए। बट आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी मैं HRM में पढ़ रहा था, और एक और चीज़ है कि यार नेक्स्ट सेमेस्टर से कहूँ या नेक्स्ट सेमेस्टर में, अगर मैं कहूँ नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे को बहुत चीज़ें होंगी, मेरे पास बहुत चीज़ें होंगी करने को, मैनेज करने को, हैंडल करने को। जैसे ये मेरा एक्सटर्नल्स ख़त्म होंगे, अभी 2 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट 2 जनवरी को है। 2 जनवरी के बाद मैं ऑब्वियसली कुछ दिन का ब्रेक लूँगा उसमें जो करना हुआ करूँगा, मूवीज़ देखूँगा, वीडियोस बनाऊँगा, एनीमे देखूँगा, या जो करना होगा करूँगा, या फिर गिटार सीखूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। और फिर वो करने के बाद मतलब मैं मैक्सिमम 1 हफ़्ता लेके चलूँगा, 1 हफ़्ते का मैं ब्रेक लूँगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा अर्ली। ऐसा मैंने सोचा है अभी, अब ऐसा एक्जैक्टली होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सोचा हुआ है। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि अगले सेमेस्टर में मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं। पहला, मेरा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस तो होगा ही, ठीक है, BBA का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। उसमें एक और एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुआ है इस बार, BBA का सिलेबस। उसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हुआ है इस बार, तो वो भी है। चॉइस दी गई थी 2 सब्जेक्ट्स में से, तो मैंने एक लिया है। मेजॉरिटी क्लास के बच्चों ने वही लिया, तो मैंने भी वही लिया। अब मैं अकेला बंदा वो कोर्स लेके क्या करूँगा, जो कोई नहीं ले रहा। तो BBA का सिलेबस एक है, वो सब्जेक्ट एडिशनल एक है। मूक का मुझे कोर्स लेना होगा इस बार का, 2 कोर्सेज़ लेने होंगे, क्योंकि ये सेमेस्टर लास्ट होगा। पिछले सेमेस्टर मैंने लिया नहीं, उसके पिछले सेमेस्टर का मेरा क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था उस सब्जेक्ट को। मैंने ले तो लिया था, मैंने सोचा था एंड में हो जाएगा, लेकिन एंड में हुआ नहीं। तो वो मूक के 2 कोर्सेज़, BBA का सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का, वो एडिशनल सब्जेक्ट, मूक के 2 कोर्सेज़, और मेरी DTB में सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई थी, वो DTB के लिए भी पढ़ाई करनी होगी। TTB का बैक एग्ज़ाम भी देना होगा अगले सेमेस्टर में। ऑब्वियसली अगले सेमेस्टर के एक्सटर्नल्स ख़त्म होने के बाद बैक एग्ज़ाम होगा एंड में, शायद, या पहले भी हो सकता है, पता नहीं, वैसे बाद में ही होगा। पहली बात, अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स नए होंगे सारे, तो उनको समझने में, उनसे सीखने में, उनके साथ फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मूक के वो 2 कोर्सेज़ हैं, उनको मुझे साथ साथ लेके चलना पड़ेगा डेली बेसिस पे। उनके लेक्चर्स, यूट्यूब लेसन्स देखने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी। और वहाँ वो उसके असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सबमिट करने होंगे, उसके बाद सबमिट नहीं होते असाइनमेंट्स, तो वो असाइनमेंट्स का मार्क कटते हैं, ठीक है। उसके बाद
मेरे कॉलेज में, स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज से भी अगले सेमेस्टर में असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, प्रेजेंटेशंस भी देनी होंगी, उसके लिए भी वो भी बनानी होंगी मेरे को, ठीक है। और वो एडिशनल सब्जेक्ट जो है उसका भी शायद एग्ज़ाम होगा आई गेस। अगर हुआ, को नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगर हुआ आई थिंक होगा, लगता है मुझे हुआ, तो उसके भी, और उसका भी अगर असाइनमेंट मिले तो उसके भी असाइनमेंट्स करने होंगे, प्रेजेंटेशंस अगर हुई तो उसके भी प्रेजेंटेशंस करनी होगी। और आई डोंट थिंक प्रेजेंटेशन होगी, हो भी सकती है, अगर हुई तो करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स भी करने पड़ेंगे उसके, भाई साहब। और उसके एग्ज़ाम्स भी शायद होंगे। फिर उसके बाद डीटीबी के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। डीटीबी के लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लूँगा कि इस साल बैक के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आ सकते हैं। करनी तो पूरी पूरी मतलब यूनिट ही होंगी, चारों पूरी यूनिट्स डीटीबी में, जो मेरे पिछले सेमेस्टर में नहीं करी थी, क्योंकि उसमें मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत घबराया हुआ था सब्जेक्ट को लेके। तो मैं उसे बहुत मतलब एज अ बर्डन देख रहा था, मतलब कि मुश्किल सब्जेक्ट है यार, ये भी करना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा। मैंने कभी ढंग से सीखने की, समझने की कोशिश करी नहीं, एक्चुअली उसको टाइम भी नहीं दे पाया ढंग से। खैर आगे भी देखते हैं। तो वो होगा। तो बीबी का सिलेबस, उसके असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, मूक के 2 कोर्सेज, उसके असाइनमेंट्स, और वो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके, वो उसका एग्ज़ाम या असाइनमेंट अगर मिले तो, और खैर पढ़ना तो है ही वो भी, और और क्या, डीटीबी का प्रिपरेशन बैक एग्ज़ाम के लिए। ये सारी चीज़ें मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में करनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी मुझे। मैं एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकता, एक भी चीज़ छोड़ दी सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि एडवांस होते जा रहे हैं सब्जेक्ट्स अगले सेमेस्टर में। और इस बार तो चलो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स थे, बढ़िया बढ़िया, अगले सेमेस्टर में भी और बढ़िया आएंगे, उन्हें और ढंग से डिटेल में पढ़ना होगा, टाइम देना होगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऑब्वियसली दोनों सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद मूक का कोर्स है, मूक को भी लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि पिछले सेमेस्टर थोड़ा ले लिया था, तो बाद में एग्ज़ाम उस मूक ने मेरी ले ली। सॉरी, मतलब मूक ने हालत ख़राब कर दी उसमें। अगर क्लियर नहीं हुआ वो मूक का कोर्स, तो 2 कोर्स करने हैं, अगर दोनों कोर्स क्लियर नहीं हुए तो बैक आ सकती है। बैक इन द सेंस उस एग्ज़ाम में तो आएगी, लेकिन बीबीए के लिए डिग्री भी रोक देंगे लोग, कह रहे थे ऐसा। तो वो क्लियर करना एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, ज़बरदस्ती का कोर्स है, खैर अब करना तो है ही, सीखने को तो मिलेगा ही, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डीटीबी के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, डीटीबी का भी पढ़ना होगा। और जो कॉलेज में से असाइनमेंट्स मिलेंगे और वो जो मूक के असाइनमेंट्स मिलेंगे वो भी करने होंगे, उनके लिए प्रेजेंटेशंस भी बनानी होगी जब पीपीटीज़ वगैरह होंगी क्लास में, साथ में पढ़ाई भी करनी है, सिलेबस भी साथ साथ करके चलना है। ओ यार, मेरे को सोच के घबराहट हो रही है, क्या हालत है। इस सेमेस्टर में खैर आई विल इवेंचुअली ग्रो, आई नो दैट। हाँ, मैं कहता आई विल इवेंचुअली ग्रो विद टाइम। हर सेमेस्टर में मैं चेंज हुआ हूँ, मेरा माइंडसेट में चेंज आए हैं, मेरे में चेंजेस आए, मेरे बिहेवियर में चेंजेस आए, मेरे दुनिया को देखने के, काम को देखने के, चीज़ों को देखने के पर्सपेक्टिव्स में चेंज आए हैं, मेरे में भी चेंज आए हैं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि पहले 2-3 पोस्ट डाली थी आई गेस, कि एक तो कि जब कि मैं जल्दी शुरू करूँगा दोबारा वीडियोस डालनी, और एक कि बहुत चीज़ें बदली हैं, मैंने लिखा था बहुत चीज़ें बदली हैं, वो कई चीज़ें बदली हैं ऑब्वियसली मेरे अंदर, ऑब्वियसली। मैं आसपास की चीज़ें के लेके नहीं बोलता, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी मैटर करती है अंदर की चीज़ें। तो मेरे अंदर बहुत चीज़ें बदली हैं, मेरे यहाँ बहुत चीज़ें बदली हैं, तो इसी वजह से कल पेपर होते हुए भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं ढंग से। ऑब्वियसली मैं अब और ज़्यादा रेंटिंग नहीं मारूँगा। हाँ, तो चेंज आया है चीज़ों में, तो अब चीज़ें बहुत बहुत बदली हैं, तो मैं भी बदला हूँ, तो अब मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा। वो तो मेरे को हंसी आ गई बोलते बोलते कि भाई कितनी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, हैंडल करके साथ में लेके चलनी है अगले सेमेस्टर में, कितनी सारी चीज़ें, कभी नहीं हुआ ऐसा।
तो एक नया चैलेंज आ रहा है आपका अगले सेमेस्टर में, अपकमिंग सेमेस्टर में एक नया चैलेंज लेके आ रहा है मेरे लिए। तो मेरे को वो एक्साइटमेंट हो रही है। वो एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरे को ऐसा लग रहा है तो मज़े आ रहे हैं। इस वजह से हंसी आ रही कि भाई एक नया चैलेंज आएगा, एक्साइटमेंट हो रही है इस वजह से। एक तो खांसी हो रखी है। खैर अब मैं जाता हूँ लंच करने, बाद में आके पढ़ने बैठेंगे। बाकी बस मेरे को ये बोलना था कि नेक्स्ट सेमेस्टर कि कल मेरा पेपर है तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पढ़ना, और अगले सेमेस्टर से क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी सोचा बोल दूँ ताकि भूल ना जाऊँ बाद में, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो ठीक है बाय। कितनी चीज़ें थी वैसे बीबीए के सिलेबस, असाइनमेंट्स वगैरह, मतलब वो तो उसी में आ गया। तो बीबीए का सिलेबस, असाइनमेंट्स और पीपीटीज ये सब इसमें आ गया। मूक के 2 कोर्सेज, वो एडिशनल एक सब्जेक्ट, और डीटीबी, 4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। खैर देखते हैं, हो जाएंगी चीज़ें, मैं बढ़िया से तो करूँगा बढ़िया तरीके से करूँगा, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं कर सकता हूँ। अब करने के बाद और आ जाएगा कि हाँ मैं अब इससे भी बड़ी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। अभी तो इतना है कि हमें हैंडल कर सकता हूँ, आज बाद में होगा मैं इससे भी बड़ी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। हैंडल में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी लेवल तक की मैं चीज़ें झेल सकता हूँ, फिर चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिर फिज़िकल तो चलो एक एक्सटेंट लिमिट होती है, मेंटल की कोई लिमिट नहीं है इतनी मेरी, सच बताऊँ तो। हाँ लिमिट इन द सेंस, लिमिट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि यार मैं ये इससे ज़्यादा और नहीं झेल पाऊँगा। प्रॉब्लम्स जितनी आएंगी मैं झेल लूँगा। हाँ बकचोदी नहीं झेल लूँगा ऑब्वियसली, प्रॉब्लम्स झेल लूँगा। प्रॉब्लम्स मीन बाय प्रॉब्लम्स आई मीन चैलेंजेस इन लाइफ विच विल मेक मी ग्रो, दैट्स इट। चलो अभी लंच करने चलते हैं, बाकी खा के बात करते हैं। बात क्या करनी है, अब हो गई बात, अब बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा पढ़ते हुए, बस फिर ख़त्म, बाय। देखते देखते ही सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया यार ऑलमोस्ट। मतलब मुझे अभी भी वो याद है कि मैंने 3-4 महीने हो गए यार। मतलब सितंबर था, अगस्त था, सितंबर, नवंबर, सितंबर था। सितंबर में सेमेस्टर शुरू हुआ था, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया। नहीं अगस्त में हुआ था शायद, हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने का था, 4 महीने का हो गया। अब 1 महीना एग्ज़ाम चल रहा है। अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त सितंबर, अगस्त तो निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, भाई साहब नवंबर निकल गया, दिसंबर चल रहा, दिसंबर भी देखते देखते ऑलमोस्ट आधा निकल ही जाएगा इस हफ्ते के एंड तक, अगला संडे को 15 तारीख है। फिर दिसंबर पूरा कंप्लीट, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर मेरे पेपर कंप्लीट। बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है टाइम को बहने नहीं देना अब। मतलब ऑब्वियसली मैं टाइम को रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसे टाइम को नहीं बहने देना कि टाइम बह रहा है और मैं बस खड़ा हुआ हूँ। टाइम का साथ बहूँगा, जिससे पता भी रहेगा कि हाँ टाइम कितना ज़्यादा निकला है। मेरे को भी पता रहेगा, मेरे को इस सेमेस्टर पता ही नहीं चला, ना फर्स्ट ईयर पता चला कब निकल गया, और ना सेकंड थर्ड सेमेस्टर समझ आया कब निकल गया। अगले सेमेस्टर से ध्यान रख के चलूँगा कि हाँ भाई ये 4 महीने का सेमेस्टर निकला है, 4th सेमेस्टर, तो मैंने एक एक चीज़ इंजॉय करी है, एक एक चीज़ समझी है, सीखी है, करी है, बहुत चीज़ें करी है, बहुत चीज़ें समझी है, सीखी है। ये वो मेरे को अंदर रहे कि हाँ भाई मैंने करा है कुछ इस सेमेस्टर में, वैसा लगे। वो तभी लगेगा जब मैं टाइम के अकॉर्डिंग अब चीज़ें लेके चलूँगा, टाइम के अकॉर्डिंग खुद चलूँगा और काम करके चलूँगा। खैर बहुत बोल लिया, बाय।